एक जहरीला मकड़ी पॉपकॉर्न में रेंगकर चली गई। पल को अभी भी इसकी जानकारी नहीं थी। वे खुशी खुशी पॉपकॉर्न दिखा रहे थे। उन्होंने इसे देखा भी नहीं। उन्होंने मकड़ी को उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जब युवा मार्शल और विशेषज्ञ पहुंचे तब तक उन दोनों ने उनका साथ उत्तर पश्चिम में दे दिया था। उन्होंने नक्शा निकाला और पीड़ितों के स्थानों को एक एक करके घेर लिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन स्थानों का केंद्र मकड़ियों का घोंसला होना चाहिए। अरे, क्या ये युवा मार्शल का घर नहीं है? जब वे घर पहुंचे तो युवा मार्शल ने चारों ओर देखा। अचानक बड़ी संख्या में मकड़ियां कमरे में तैरने लगीं। विशेषज्ञ ने सभी को दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर मकड़ियों का कब्जा हो चुका था। दुर्भाग्य से सभी को केवल ऊपर की मंजिल पर भागना पड़ा। वे थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छिप गए। वे सभी को शांत होने का इंतजार भी नहीं कर पाए। मकड़ी दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई। युवा मार्शल ने जल्दी से एक तौलिया लिया और दरवाजे की दरार को बंद कर दिया। विशेषज्ञ ने जल्दी से खिड़की खोली। युवा मार्शल को छोड़कर सभी खिड़की से बाहर निकल गए। इस समय घर के बाहर की सीढ़ी अचानक गिर गई। भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। युवा मार्शल ने केवल दरवाजा खोलकर और खून की एक राह बनाकर रास्ता निकाला। अनपेक्षित रूप से दरवाजे से बाहर निकलते ही मकड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। वह गलती से इमारत से गिर पड़ा और सीधे तहखाने में घुस गया। कौन जानता था? जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक विशाल मकड़ी का जाल देखा। वह जल्दी से उठ गया और तहखाने के दरवाजे की खोज की। अनपेक्षित रूप से दरवाजा मजबूती से बंद था। अचानक युवा मार्शल को याद आया कि गैस की बोतल का उपयोग मकड़ी से निपटने के लिए किया जा सकता है। मकड़ी डरकर हर जगह छिपने लगी। युवा मार्शल ने अपना हथियार उठाया और हर जगह जू हो की खोज करने लगा। जब उसने अभी अभी एक पानी की पाइप खोजी, अचानक मकड़ी युवा मार्शल के सीने पर उड़ गई और डर के मारे उसने अपने कपड़े उतार दिए। 3 दिन और 3 रातों के बाद उसने आखिरकार मकड़ी को बाहर फेंक दिया और भारी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जू हो ने हार नहीं मानी और फिर से युवा मार्शल पर चढ़ गया। जू हो धीरे धीरे पास आ रहा था। युवा मार्शल ने चालाकी से लकड़ी के बोर्ड पर हमला किया और जू हो को आग में फेंक दिया। अचानक जू हो आग के साथ गरजते हुए युवा मार्शल की ओर भागा। युवा मार्शल डर गया। वह सीधे उसकी ओर भागा। युवा मार्शल ने जल्दी से पास की नेल गन उठाई और जू हो और लुअन चाओ को एक जोड़ी खंजर से मार डाला। फिर युवा मार्शल को बुद्ध भगवान द्वारा तहखाने से बचाया गया। एक परिवार फिर से एक साथ आया। शहर को उसका पुराना वैभव और शांति वापस मिल गई।